पुलिस मुकाबला नहीं बल्कि वो जो पंजाब में कहते हैं पुलिस मुकाबला हुआ है, वाकई हुआ है कि या आया ये कोई नया गुड तालिबान या इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ जो है फाइनली कोई ऑपरेशन शुरू हो गया है। और दूसरा ये कि पंजाब पे बड़े इल्ज़ामात लग रहे थे वहाँ की एपेक्स कमेटी पे कि जनाब ये वहीं पे नर्सरी हैं तालिबान की और कुछ नहीं हो रही, तो ये आया वाकई वो फ़ाल हो गई है, ये उनका काम है। तो मैं इस पे चाह रहा था आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता कि क्या आप इस पे क्या रोशनी डालेंगे। आमिर, जैसे आपने कहा कि ये बड़ी पाकिस्तान के हवाले से बिग डेवलपमेंट है और जो पर्टिकुलरली अहम बात है कि इनके जो हमारा वहाँ पे रूलिंग जो फैमिली है पंजाब में, इनके साथ बड़े करीबी तल्लुकात का भी हवाला दिया जाता था। आपको याद होगा, बल्कि जो भी मुखालफीन थे इनके नवाज लीग के, वो सबसे बड़ा जो टांट किया जाता था। पर्टिकुलर मुझे याद है कि वहाँ पे आज शेख वकास अकरम जो है वो कौमी असम्बली में कई तकरीरें कर चुके हैं और इसी मसले पर उन्होंने तकरीरें की थी जब वो MNA थे और वो रूलिंग पार्टी में थे और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी पंजाब में। मैं आपको 2008 से लेकर 2013 तक की असम्बली की बता रहा हूँ। उस वक्त ये इल्ज़ामात लगते थे बड़े शदीद किस्म के कि ये जो पंजाब हुकूमत है वो सुन्नियों का वोट लेने के लिए उन्होंने एक अलायंस किया हुआ है इनके साथ। वो चाहे वो आप उनको लश्कर जंग भी कहें, उनको आप सिपा सहाबा करें, क्योंकि हमारे जो शिया भाई हैं उनका वोट जो था वो तो पीपल्स पार्टी को जाता था। तो उसके मुकाबले में उन्होंने सुन्नियों का वोट वहाँ सिक्योर करने के लिए कहा जाता है कि अब बकायदा मलिक इसहाक पे हाथ रखा हुआ था पंजाब हुकूमत। ये इल्जामात को आप और मैं नहीं लगा रहे, ये बकायदा कौमी असम्बली का रिकॉर्ड। ज़ाहिर है उनको जो जेल में आज़ादी मिली हुई थी और जिस तरह सऊदी अरेबिया भी दरमियान में वो होके आ गए थे, तो कुछ ना कुछ वहाँ को उनको फैसिलिटेट तो किया जा रहा था। प्लीज़ जारी रखें। हो रहा था। और दूसरी बात बताऊँ कि साउथ के हवाले से 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के लोगों को भी ये यहाँ पे याद होगा कि एक रियाज बसरा नाम के भी होते थे वहाँ पे, वो भी ये शिपा साहबा के बहुत बड़े एक लीडर समझे जाते थे। उनको भी वहाँ पुलिस मुकाबले में बिहाड़ी में उनको मारा गया था। पूरे मुल्क में रियाज बसरा साहब मतलूब होते थे, मगर जब पूरे मुल्क में उनको ढूंढा जा रहा था तो मुझे पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में हामिद मीर के साथ उनके साथ चाय पीने का इत्तेफाक हुआ है। चले। अच्छा, उनको मारने के लिए भी बिहाड़ी का इंतखाब किया गया था। अब जो मेरे लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनको साथ को भी मारने के लिए मुजफ्फरगढ़ का इंतखाब किया गया है। और वही वाली बात मेरा ख्याल थ्योरी जो चल रही थी कि शायद साउथ पंजाब में या सराइकी इलाकों में वहाँ पे हैं, वहाँ पे टेररिस्ट डेन है या वहाँ पे बहुत सारी मिलिटेंट जो विंग्स हैं वो पाए जाते हैं और उनके खिलाफ एक ऑपरेशन किया जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि उनको वहाँ पे ले जाया गया है और ले जाकर ही वहाँ पुलिस मुकाबला हुआ है मुजफ्फरगढ़ में। ये बड़ा आगे सा लग रहा है। अदरवाइज ये बात मेरी समझ में आ नहीं रही कि वहाँ पे मलिक इसहाक साहब गिरफ्तार होते हैं 6 रोज पहले, उसके बाद मुजफ्फरगढ़ लेके जाया जा रहा है कि वो असले की बरामदगी करवाएंगे। और ये पंजाब पुलिस का बड़ा इंतहाई, आपको पता है, रिवायती किस्म का स्टाइल है कि वो बंदे लेके जाते हैं और रास्ते में उन पे फायरिंग होती है, फिर पुलिस मुकाबला होता है, जो अक्यूज होते हैं वो मारे जाते हैं और उसके बाद सारी कहानी जो हमारे सामने आती है। एक चीज अब इसमें से जो अहम बात आमिर निकलती है वो एक और है। राना सनाउल्लाह साहब पे इल्जामात लगते रहते थे कि उनके इनसे बड़े तल्लुकात थे। इलेक्शन भी आपको याद होगा उन्होंने लड़े, उनके साथ झांग के जो इलेक्शन हुए तो उनमें उनके साथ ट्रक पे भी नजर आए। तो एक नई अलाइनमेंट जरूर नजर आ रही है कि इन पे या तो दबाव डाला गया है इन पे पंजाब हुकूमत पे कि जनाब जो आपके पार्टनर्स हैं और जिनकी वजह से सेक्टेरियनिज्म फैल रहा है पाकिस्तान में या पंजाब में या दूसरे